थोड़ी देर पहले ही आया था, घर के एकदम सामने आ गए, इसलिए हम ज़्यादा ही डर गए। मैं नवीन सोलंकी, फाउंडर ट्रस्टी ऑफ आशा दो फॉर एनिमल्स वेलफेयर ट्रस्ट। मेरा नाम करण सोलंकी, आई एम अ रेस्क्यूअर एट आशा दो फॉर एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट। अब यहाँ पे देखने के बाद में पता चलेगा कौन सा सांप है। हमने बैक साइड का डोर जब ओपन किया घर का, तो सामने से देखा कि सामने ही नज़र आया। फिर हमने इमीडिएटली सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, ये कार्रवाई करी। हमें सांप को इस तरह पकड़ना है, ना सांप को तकलीफ होनी चाहिए ना हमें तकलीफ होनी चाहिए। तो यही वीक में ये दूसरी बार है। लास्ट टाइम एक आया था जो एक कबूतर का बच्चा खा के चला गया, वो ये छज्जे के ऊपर चढ़ के एक कबूतर पिगन का बच्चा था, उसको लेके चला गया। और ये 2 दिन के बाद अभी इंस्टेंट ये फिर से एक मूवमेंट हो गई। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे भारतीय नाग कहते हैं, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। मैंने लोगों से ये अपील है कि अगर आपको ऐसे जीव कहीं दिखे, तो जैसे एयरपोर्ट कॉलोनी की सारी जो रहने वाले रहवासी है, सिक्योरिटी की पूरी टीम है, वो कोऑपरेट करती है, वैसे आप भी इसके ऊपर ध्यान रखिए, हमें कोऑपरेट कीजिए। और हमारी एनजीओ काम करती है आशा द होप फॉर एनिमल्स वेलफेयर ट्रस्ट साहर विलेज में। तो आप हमें संपर्क करके ऐसे प्राणियों का जीव बचाने में हमारी और प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। ये ऑफिशियली जब हम पकड़ते हैं सांप, जिस एरिया से पकड़ते हैं, उसकी सारी डिटेलिंग ये हमारे रेस्क्यू फॉर्म पे जाती है। कहाँ से पकड़ा गया है, कौन सा स्पीशीज़ है और उसको हेल्दी है या इंजर्ड है, ये सारी डिटेल्स करने के बाद ये फॉर्म कब जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के पास। ये जो हमने अभी कोबरा रेस्क्यू किया है, ये भारतीय वन्यजीव संपत्ति है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में आता है। तो हम इसे पकड़ने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो हमारा राज्य का है, मुंबई का, थाने में, उसे इंटीमेट करते हैं। कॉल करने के बाद उन्हें बताते हैं कि हमने कहाँ से किस लोकेशन कोबरा या कोई भी वन्यजीव पकड़ा है। वहाँ एंट्री होने के बाद हम यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स को बताते हैं जिनके अंडर में ये एरिया है, अंधेरी एरिया। उसके बाद जब हम इसे रिलीज़ करेंगे मानव बस्ती से दूर जंगल में, तो रिलीज़ का वीडियो भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को भेजा जाता है। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली और ऑफिशियली की जाती है। तो हमारे एनजीओ का एक ही मोटो है कि हमें सांप को इंसान से बचाना है और इंसानों को सांप से बचाना है, और उसके बारे में हमको अवेयरनेस फैलानी है कि ये स्पीशीज़ के साथ हमको कोएग्जिस्ट करके रहना है एट द एंड ऑफ द डे। जब हम किसी वन्यजीव को वापस जंगल में रिलीज़ करने जाते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि वो एरिया मानव बस्ती से दूर रहे, ताकि वो रोड साइड ना आए, और वो जहाँ रिलीज़ कर वो एरिया रोड साइड से भी थोड़ा अंदर की तरफ हो, ताकि रोड किल में उनकी मौत कम से कम हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखना होता है कि टाइमिंग कैसा होता है, यानी कि हम दोपहर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि सनलाइट ज़्यादा होती है। हाँ, तो जैसे लाइट्स एरिया कम है, जैसे कम होने लग जाए लाइट, तो वो भी कंफर्टेबली जंगल में सर्वाइव करने जा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ 4 स्पेसिमेन स्नेक्स के डिफरेंट स्पीशीज़ है सब के सब, जो हमने 2 दिन में कुछ रेस्क्यू की है। इंडियन रैट स्नेक इसे बोलते हैं, जिसे हम धामीन के नाम से जानते हैं। ये एक बिन विषारी सांप है, यानी कि नॉन वेनमस स्नेक है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहाँ पे एक हयात करके होटल है, तो उनके प्रीमाइसेस के अंदर था ये स्नेक। तो हमको उन्होंने कॉल किया था, तो हम वहाँ पे पहुँचे और स्नेक का रेस्क्यू कर लिया। भारत में मिलने वाले कुछ 350 से 400 जो प्रजातियां है, उसमें से 80% जो प्रजाति है वो नॉन वेनमस, यानी कि बिना विष की होती है, बिना विष की। अब आप ये सोचोगे कि मैं वेनमस और विष क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉइजन और जहरीला मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ बिकॉज कि सांप में वेनम होता है, विष होता है, पॉइजन नहीं। पॉइजन इज द कंपाउंड ऑफ केमिकल, और विष यानी कि कंपाउंड ऑफ द प्रोटीन, जो सांपों के लिए ज़रूरी होता है एज अ सलाइवा। ये सेकेंड जो स्पीशीज़ है हमारे पास, वो है रसल्स वाइपर। ये सबसे जहरीला सांप है इंडिया में मिलने वाला, और ये इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, जो आपके जो ब्लड सेल्स होता है उस पर इफेक्ट होता है उसका बाइट। और ये साकेनाका तिलक नगर से रेस्क्यू हुआ था, ये किसके सोसाइटी के अंदर था ये भी। तो जो हमारे इंडिया में 4 वेनमस स्नेक पाए जाते हैं, जो कि है कोबरा, रसल्स वाइपर, सॉस्केल वाइपर और कॉमन क्रेट। ये 4 सांप ऐसे हैं जिसके वजह से हर साल हज़ारों लोगों को स्नेक्स बाइट होती है इंडिया में। बट ये चारों की जो एंटी वेनम है वो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है।
एंटी वेनम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे। और जैसे कि हमारे भारत देश में एक अंधश्रद्धा होती है कि सांप काटे तो उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाने के पहले हम गांव खेड़े में भी देखते हैं, इवन सिटीज़ में भी देखा गया वो पहले बाबाओं के पास भागते हैं जहर उतारने के लिए, झाड़ने के लिए। ये बात एकदम गलत है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई वेनमस या नॉन वेनमस सांप काटा है, स्नेक बाइट होती है, तो पहले मैं चाहूँगा कि आप नज़दीकी अस्पताल का संपर्क करें। वहाँ पर टेक्नोलॉजी अब इतनी अच्छी हो गई है कि वो आपके ब्लड सैंपल्स लेके कंफर्म करेंगे कि आपको जो बाइट हुई है वो विषैले सांप की है या बिना विषैले सांप की है। तो उसके ऊपर से आपको एंटी वेनम का कोर्स करना पड़ेगा। अगर विषैला सांप है तो उसको एंटी वेनम डाला जाता है और बचने के चांसेस कम से कम 99% पेशेंट बच जाता है। जी ये इंडियन स्पेक्टर कोबरा है। जैसे कि आप भी उस दिन थे, हमने रेस्क्यू किया था एयरपोर्ट कॉलोनी से। जुवेनाइल है और अभी हम इसको फॉरेस्ट में रिलीज़ करने जा रहे हैं। हम भी अगर कभी कई एरिया में पकड़ने जाते हैं, हमें भी कभी कभी पूछा जाता है, भैया आप बिन नहीं लाए हो। ये ऐसा नहीं होता, सांपों को कान नहीं होते, वो हमारा वाइब्रेशंस महसूस करते हैं, राइट। इच्छाधारी नाग या ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है। अगर नागमणि होता तो 2 रुपये के लिए सपेरा भीख नहीं मांगता था, सांप को ले लेके बाद करोड़पति होता था। तो नागमणि का कंसेप्ट भी एकदम रॉन्ग है। सांप दूध नहीं पीते क्योंकि दूध ये सस्तन प्राणी का खुराक है। सांपों को सस्तन प्राणी में काउंट नहीं करते हैं, यानी कि दूध वो सांपों के लिए जहर है। सांप सिर्फ दूसरे जीव या दूसरे सांपों को खाकर ही जीवित रहते हैं। ये इंडिया में मिलने वाला सबसे छोटा स्पीसीज है स्नेक का, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक। छोटा नॉन वेनमस स्नेक है। लोग अक्सर इसे अर्थवर्म समझते हैं, बट इसकी मूवमेंट जो होती है वो अर्थवर्म से थोड़ी फास्ट होती है और दिखने में भी थोड़ा सा शाइनी कलर होता है वो। रेस्क्यू से लेकर रिलीज तक का आपने सारी प्रक्रिया देख ली है। अगर आपके आजू बाजू ऐसे कोई भी जीव दिखे तो उसे मारे नहीं। हमारी एनजीओ काम करती है सहार विलेज में, आशा द होप फॉर एनिमल्स वेलफेयर ट्रस्ट। आप हमारा संपर्क कर सकते हैं और ऐसे अमूल्य जीवों का या जान बचाकर निसर्ग को बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.